गुजरात में तो ताउते तूफान की वजह से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जहाज बह गए, पेड़ उखड़ गए, मकानों की दीवारें कांप गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। तबाही के तूफान ताउते ने गुजरात में 40,000 से ज्यादा पेड़ गिरा दिए। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते से गुजरात के 2437 गांवों में अंधेरा हो गया। ताउते तूफान सोमवार रात को गुजरात पहुंचा और पीछे छोड़ गया तबाही के कभी न भूलने वाले निशान। गुजरात में ताउते ने क्या तबाही मचाई, उसकी सबसे ताजा तस्वीर ये है, जहां एक इंस्टीट्यूट की इमारत का हिस्सा तूफान के आगे ढेर हो जाता है। गुजरात में सोमवार रात को तूफान ने राज्य में दस्तक दी, जिसके बाद गुजरात में एक अजीब सा खौफ तैरने लगा, जिसे ऐसी तस्वीरों ने और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब अहमदाबाद की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें एक होर्डिंग चौराहे पर एक मिसाइल की तरह जाकर गिरता है। सोचिए, अगर ये होर्डिंग किसी गाड़ी के ऊपर जाकर गिरता तो क्या होता। अहमदाबाद में ताउते तूफान की रफ्तार इतनी तेज रही कि बड़ी बड़ी इमारतें पस्त होती दिखी। अभी देखिए, इस इमारत की छत को तूफान कितनी आसानी से उड़ा ले जाता है। तूफान से अहमदाबाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की मुख्य सड़कें और उसके आसपास का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। ताउते ने अहमदाबाद की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात का जूनागढ़ या फिर राज्य का अमरेली, ताउते तूफान के असर से कोई नहीं बच पाया। अमरेली में इस राज्य की चपेट में एक पेट्रोल पंप आ गया। तूफान इसकी छत को उड़ा ले गया। राज्य में ताउते ने 40,000 से ज्यादा पेड़ और हजारों बिजली के खंभे गिरा दिए। इसके अलावा तूफान की वजह से 196 छोटे बड़े रास्ते बंद हो गए। पूरे गुजरात में 16,500 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस तरह ये तूफान हजारों लोगों के सिर से छत छीन चुका है। लेकिन समंदर के आसपास रहने वाले, नाव में सोने वालों के लिए तूफान कभी न भूलने वाला वो सपना है जो उन्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। समंदर की लहरों पर झूलती ये नावें ताउते तूफान की ताकत का एहसास करवाने के लिए काफी है। सोमनाथ में सोमवार शाम को ये नावें समंदर के किनारे लंगर डालकर खड़ी थी, लेकिन ताउते तूफान इनका लंगर तोड़कर इन्हें समंदर के अंदर ले गया। पूरे सोमनाथ के समुद्र तट पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो नाव थी, करीब कल रात को इसे यहाँ पे बांधा गया था, जो एंकर डालकर इसको बांधा गया था, लेकिन अचानक रात के वक्त में ये एंकर टूट गया और उसे टूटने के बाद वो समुद्र के अंदर चली गई, जबकि इस नाव के अंदर 9 से ज्यादा लोग इसमें सो रहे थे। और जब तेज हवाएं चल रही थी तो एंकर टूट गया और उसके बाद ये नाव समुद्र में चली गई। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो इन नावों पर सवार थे। लेकिन एनडीआरएफ की टीम इनके साथ लगातार संपर्क में रही और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी को बचा लिया गया। सोमनाथ, ऊना गुजरात के वो इलाके रहे जहां ताउते तूफान की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। इन 3 ही घंटे में तूफान 5 जिलों से टकरा गया। गिर सोमनाथ में तो तूफान की गति इतनी तेज थी कि इस फर्नीचर शोरूम की पूरी छत ही उड़ गई। चक्रवात ताउते ने किस कदर कहर बरपाया है, उसके सबूत जो है वो यहाँ देखने मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो छत है वो उड़ चुकी है। दरअसल ये एक शोरूम है, फर्नीचर का शोरूम है, जिसकी छत जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है, क्योंकि जो हवा की रफ्तार थी वो करीब 130 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पे हवा की रफ्तार थी। आप देख सकते हैं कि पूरा जो फर्नीचर है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि ये एक फर्नीचर का शोरूम था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चक्रवात है उसने कहर बरपाया है। यहाँ तक कि जो पूरी दीवार है वो दीवार भी टूट चुकी है और जो ऊपर की छत थी वो भी यहाँ पे उड़ चुकी है। इस फर्नीचर के जो मालिक है उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये बताइए कितना नुकसान हुआ है आपका? करीबन 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा। क्या रात को जब चक्रवात आया तब किस तरीके का माहौल था यहाँ पे? यहाँ पर कोई नहीं था और सीसीटीवी और 12:30 बजे तक ये सब गिर गया था यहाँ से।
सोमनाथ में आज तक की टीम जहां भी गई, हमें चारों तरफ ताउते तूफान से प्रभावित घर देखे। शहर की सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे मिले, जिससे सोमनाथ ऊना हाईवे भी प्रभावित हो गया। चक्रवात ताउते ने कहर बरपाया है। इस वक्त हम मौजूद है सोमनाथ ऊना हाईवे पर और ये हाईवे कल रात से जब से साइक्लोन आया था तब से यहाँ पे बंद था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन से जो पेड़ है वो हाईवे पे गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा हाईवे है वहाँ पे पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। दरअसल सुबह सुबह यहाँ पे इस हाईवे को शुरू किया गया और फिलहाल यहाँ पे पूरे अगर बात की जाए ऊना की तो यहाँ पे बिजली नहीं है और आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो नारियल के पेड़ है वो सारे यहाँ पे घरों पे गिरे हुए हैं। क्योंकि जब गिर सोमनाथ में ताउते तूफान के साथ जोरदार बारिश भी हुई। गुजरात के साथ केंद्र शासित प्रदेश दीव भी है, जहां पर ताउते तूफान पूरी शक्ति से टकराया। यहां पर भी आज तक की टीम को चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ धराशायी दिखे, जिन्हें हटाते हुए हमें भारतीय सेना के जवान भी मिले। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात पहुंचा, जिसके असर से राज्य के कई जिलों में सोमवार रात से भारी बारिश शुरू हो गई। इस वजह से 122 कोविड अस्पताल में पावर सप्लाई की दिक्कत हुई। हालांकि तूफान की चपेट में आने के बावजूद अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में बनाया गया 900 बेड का कोविड अस्पताल पूरी तरह सुरक्षित रहा। DRDO अस्पताल की तरह अहमदाबाद का UN मेहता अस्पताल भी तूफान से आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। इस इमारत की सिर्फ डिजाइन का एक हिस्सा तूफान से गिरा, लेकिन यहाँ इलाज करवा रहे सभी मरीज सुरक्षित रहे। गोपी कहांगर, अहमदाबाद, आज तक।